नमस्कार। आज का पहला लेसन जो होगा हमारा वो होगा टूल्स के बारे में। टूल्स में हम आप सभी लोगों को तमाम वो चीज़ें बताएंगे जिनमें हम के क्वार्क एक्सप्रेस को स्टार्ट करते हैं और उस टूल के सहारे हम क्वार्क एक्सप्रेस के पेज पे डिज़ाइन करते हैं। तो टूल्स को बताने से पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप सभी लोग नए हैं हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम लोग अवेलेबल हैं, वहाँ पर हमें आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम लोग तमाम ये चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं वो उन पत्रकार साथियों के लिए है जो किसी कारणवश क्वार्क एक्सप्रेस नहीं सीख पाए हैं, तो उनको सिखाने के लिए ये अभियान हमने शुरू किया है रेडियो इंडिया की तरफ से। तो आज हम अपनी क्लास शुरू करते हैं और इसमें हम आप सभी लोगों को वो तमाम चीज़ें बताएंगे जो बिल्कुल स्टार्ट के लिए बिल्कुल जो बुनियादी चीज़ है वो ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इस वक्त ये डेस्कटॉप पर आ गए हम लोग और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से क्वार्क एक्सप्रेस का आपके जब से इंस्टॉल हो जाएगा तो ये नीचे ये इस तरह का आपका आइकन इसमें मिलेगा, या फिर आप यहाँ स्टार्ट मेनू में जाके ऑल प्रोग्राम में जाएंगे तो भी यहाँ से आप ढूंढ सकते हैं कि क्वार्क एक्सप्रेस कहाँ पे है। अगर यहाँ पर फिर भी आपको नहीं मिलता है तो सर्च ऑप्शन में आप QUAR ऐसे करेंगे, क्वार्क एक्सप्रेस ये मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे आप और इस तरह से ये ओपन होगा। ऐसे ये इसका इंटरफेस है। इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो टूल है इधर का ये एरिया है, ये इसे हम कहते हैं टूल। इसी टूल के सहारे हम पूरे पेज पर लेआउट बनाते हैं। न्यूज़पेपर्स में जितने भी हम टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं, पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं और इसमें लेआउट बनाते हैं। इसके अलावा जो ये एरिया है इसे हम कलर पैनल कहते हैं। यहाँ पर तमाम कलर्स मिलेंगे आपको देखने को। इसे स्टाइल शीट कहते हैं। स्टाइल शीट क्या होती है अगले आने वाले जो लेसन होंगे उसमें आपको बताएंगे, तो इन्हें अभी बहरहाल ऑफ रखते हैं। यहाँ पे तमाम मेनूज़ आपको मिल जाएंगे। फाइल मेनू है, एडिट, स्टाइल, आइटम, पेज, लेआउट, टेबल, व्यू, यूटिलिटी, विंडो एंड हेल्प। हेल्प मेनू तो इसको समझने के लिए होता है, अगर आप खुद समझना चाहते हैं तो हेल्प मेनू में जाके आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइल मेनू जो होता है यहाँ से हम सारी चीज़ों की शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि न्यू डॉक्यूमेंट्स की स्टार्टिंग कैसे करते हैं। तो न्यू पे हम क्लिक करेंगे और प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम लिखने के लिए पूछेगा, तो यहाँ पर आप कोई भी नाम ले लीजिए। मान लीजिए आपको न्यूज़ पेपर डेमो लिखना है, तो न्यूज़ पेपर डेमो यहाँ लिखेंगे। यहाँ प्रिंट फॉर्मेट ही रहने देंगे आप न्यूज़पेपर में 2-3 साइज़ होता है। एक तो देखो फुल साइज़ होता है जो रेगुलर साइज़ जैसे बड़े न्यूज़पेपर, ब्रांडेड न्यूज़पेपर्स चलते हैं। एक दूसरा होता है टैबलाइट साइज़ जिसे हम छोटा न्यूज़पेपर कहते हैं, जो उस हाफ साइज़ में होता है बड़े न्यूज़पेपर का। तो 11x17 इंच का इसका साइज़ होता है। पोर्ट्रेट यहाँ रहने देंगे। ये तमाम ये मार्जिनस हैं जो पेपर के चारों तरफ छोटी छोटी मार्जिनस छूटी रहती हैं, थोड़ी थोड़ी जगहें बची रहती हैं, तो उसे मार्जिन कहते हैं। ये चारों तरफ बराबर रूप से रहती हैं और बीच में ये कॉलम्स होते हैं। अगर आप एक लिखें, कॉलम्स मतलब जिनमें न्यूज़ेस डिस्प्ले होती हैं। तो यूजुअली जो टैबलाइट फॉर्मेट होता है उसमें हम लोग 5 कॉलम रखते हैं और जो बड़ा साइज़ का होता है उसमें 7 कॉलम या 8 कॉलम रखते हैं अपनी पसंद के अनुसार। तो टैबलाइट है इसलिए हम लोग इसमें 5 कॉलम्स रखेंगे। गटर विड्थ इन द सेंस कि जो 2 कॉलम्स के बीच की जगह बची होती है, जो स्पेस होता है जो 2 कॉलम को डिवाइड करता है, उसे गटर विड्थ कहते हैं। और वो इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ है वही आप रखेंगे इसमें। उसके बाद आप ओके कर देंगे तो ये साइज़ बन के रेडी हो गया है। अब इस साइज़ के ज़रिए जो है हम इस पर सीखेंगे कि आखिर कैसे हम इसमें न्यूज़पेपर की डिज़ाइन करेंगे। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। एक नीचे ये टूल होता है जिसको हम यहाँ पर आपका लेआउट टूल भी कह सकते हैं इसको। जब आप विंडो में जाएंगे तो यहाँ से आपको तमाम टूल्स की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे देखो टूल्स, मेजरमेंट, स्टाइल शीट, कलर। जो अभी तक टूल खुले हुए हैं उस पर राइट का निशान लगा हुआ है। ये टूल्स हैं, ये कलर्स का है, ये स्टाइल शीट का है और ये मेजरमेंट का टूल है जो एकदम आपको नीचे दिख रहा है। अब 1 2 3 4 5 जैसा कि उसमें दिख रहा था, गटर विड ये होता है जो ये जगह दिख रही है आपको। कॉलम ये होते हैं 1 2 3 4 5 और ये पूरे पेज का लेआउट है। 11 इंच इसकी चौड़ाई है और 17 इंच इसकी हाइट है। तो 11 × 17 यानी टैबलाइट न्यूज़पेपर है।
ये जो टूल्स होते हैं इसमें पहला टूल है आइटम टूल, जिस पे हम क्लिक करके किसी चीज़ को मूव करते हैं। कोई भी चीज़ आपने इस पे डिज़ाइन किया बनाई तो उसको मूव करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स पे आप पहले क्लिक करेंगे और इस पे यहाँ पर जाएंगे तो ये आपका एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर तैयार हो जाएगा, जिसमें आप न्यूज़ को डिस्प्ले करेंगे। देखिए चारों तरफ से इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स बन गया। अब जैसे ही आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया तो नीचे जो मेज़रमेंट की यूनिट थी ये आपकी एक्टिव हो गई है। इसको कितना साइज़ देना है, कितने कॉलम रखना है, ये तमाम चीज़ें आप इसमें दे सकते हैं। तो इसमें अभी हम कॉलम्स के साइज़ ये है तो इसमें हम 5 लिख देते हैं। 5 हो गया। कोई भी न्यूज़ हम बाहर से इसमें, अब इसको कंट्रोल एस करते रहेंगे आप, चूँकि बनाते समय कभी कभी आपके सिस्टम में कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, तो इसको हम कंट्रोल एस करते हैं और इसको हम यहाँ सेव कर लेते हैं। न्यूज़ पेपर टैबलॉइड, ये टैबलॉइड न्यूज़पेपर के नाम से सेव कर लेते हैं और इसमें हम ट्यूटोरियल लिख देते हैं ताकि हमें समझ में रहे कि ये कौन सा न्यूज़पेपर है। ठीक है, अब हम कोई न्यूज़ इंटरनेट से उठाते हैं। जैसे ये मैंने पहले से मेरठ प्रेस क्लब के बारे में कोई न्यूज़ लिखी हुई है, तो हम इसको उठाते हैं यहाँ से, सीधे कॉपी करते हैं और सीधे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे अब आप देखें, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें आपको फॉन्ट लगाना होगा और चीज़ें करनी होंगी। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बीच में अगर आपको फोटोग्राफ्स इंसर्ट करने हैं तो ऐसे करना है। और ध्यान रहे कि आप जो भी चीज़ें इसमें करेंगे वो कॉलम टू कॉलम होता है। अगर आप कॉलम के बीच से अलग कहीं पे कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से क्लिक करेंगे आप, कॉलम टू कॉलम सेट करना है। ठीक है, ये हो गया। और ये ध्यान रखना है आपको, कॉलम टू कॉलम होगा। अगर एक कॉलम की फ़ोटो लगानी है तो एक कॉलम ही होगा, अगर 2 कॉलम की करनी है तो 2 कॉलम है। बीच में ऐसा नहीं होगा कि आप 1.5 कॉलम ले रहे हैं या 0.5 कॉलम ले रहे हैं, उससे आपका लेआउट ख़राब होगा। ठीक, अब हम नीचे से इसको ऊपर करेंगे तो ये ऑटोमेटिक डिस्प्ले ले रहा है। अब देखिए जिधर आपने पिक्चर का बॉक्स बनाया हुआ है उसके साइड में ऑटोमेटिक ये कट ले रहा है ना। तो ये सबसे बड़ी खूबी है इसकी कि आप कोई भी चीज़ इसमें डिज़ाइन करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले होता है। और इस डिस्प्ले की बदौलत ही आज कितने सारे लोग, आप देखो इस लॉकडाउन में भी उनका बिज़नेस बिल्कुल प्रभावित नहीं है। तो अगर आप इस सिस्टम को सीखते हैं तो इससे आपको बड़ा बेनिफिट होने वाला है इन फ्यूचर भी और अभी भी। बस कुछ दिनों के लिए आपको, जब तक लोग नहीं जानते कि आपने ये कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है, तब तक आपको परेशानी होगी, लेकिन स्टार्ट करने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है, इसकी गारंटी है। अब ये मैंने कैसे किया, ये करने के लिए आपको नीचे ये बॉक्स में जो दे रखा है मेजरमेंट बॉक्स है, इसमें आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अभी पॉइंट साइज़ है 22, आप इसको 50 पे करेंगे तो देखें इतना बड़ा हो गया, यानी ये बढ़ गया साइज़, है ना। इसके अलावा ये जो साइड में है ये फ़ॉन्ट को डिस्प्ले करने का ऑप्शन होता है। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं कोई भी, जैसे यहाँ पर अभी हम 4C का फ़ॉन्ट लगाते हैं। 4C का यूनिकोड फ़ॉन्ट है ये, कि जिसको आप मेल पे भी एज इट इज़ ले जाके रख सकते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होगी। तो इस तरह से करेंगे। ये देखिए ये हेडिंग का फ़ॉन्ट बनेगा। ठीक है, और इसके चारों तरफ हम और दिखाते हैं आपको कैसे ये पूरा सिस्टम जो है काम करता है अच्छे से। अब जैसे आपको ये लग रहा है कि ये पिक्चर का जो प्लेसमेंट है वो ठीक नहीं है, तो इसको हम नीचे करेंगे। इसको हम पूरे 5 कॉलम में डिस्प्ले करेंगे। तो ठीक है, ये हमने, ऐसी ही होती है ना हेडिंग, तो इस तरह से हम इसमें डिस्प्ले करेंगे। अब ये देखिए ऑटोमेटिक कट ले लेगा। इसमें आपको ये नहीं देखना है कि हमारा प्लेसमेंट ठीक नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे जब आप करेंगे, देखो इसको छोटा भी कर दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं।
अब ये देखिए न्यूज़पेपर में जैसे डिस्प्ले होता है तो ठीक उस तरह से ये डिस्प्ले इसका कुछ आपको दिखने लगा है नहीं। तो इस तरह से ये हम करते हैं। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है जिस टूल के बारे में आज हमने बताया। ये मूव टूल है, आइटम टूल भी इसे कह सकते हैं। जो भी चीज़ें आपने इस पर बनाई है उसको अगर कहीं पे आपको मूव कराना है तो इस टूल पे आना होगा और फिर इस पर क्लिक करके माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे और इसको पकड़ के कहीं भी ड्रैग करेंगे तो ये वहाँ पहुँच जाएगा। इसी तरह से आप इसे हटाना चाहते हैं, इसे हटाना चाहते हैं, या फिर आप इन सबको एक साथ हटाना चाहते हैं तो ऐसे आप सेलेक्ट करेंगे और ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम दूसरा टूल हमने आपको बताया, ये है टेक्स्ट बॉक्स। इसमें हम क्लिक करके टेक्स्ट को इंसर्ट करते हैं। कोई भी चीज़ें, कोई भी न्यूज़, कोई भी आपके जो आर्टिकल हैं उनको आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं अलग अलग, तो इसे टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। तीसरा टूल हमने आपको बताया था पिक्चर बॉक्स। इसको क्लिक करके इसमें हम पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स डाल सकते हैं। 3 टूल हो गए आपके लिए। इन 3 टूल्स पे आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के टूल्स के बारे में बताएंगे ताकि आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आए। बहुत सारी चीज़ें एक बार में बता देने पे हो सकता है कि मुश्किल बढ़ जाए। न्यू फाइल लेने के लिए ये फाइल मेनू है, इसके बारे में हमने न्यू फाइल के बारे में, न्यू प्रोजेक्ट के बारे में आज बात की है। तो इसमें आपको देखना है क्वार्क एक्सप्रेस को खोलना कैसे है, न्यू प्रोजेक्ट कैसे बनाना है, उसमें साइज़ कैसे देना है, गटर कैसे देना है, उसके जो कॉलम्स हैं उनको कैसे डिसाइड करना है, और कैसे आपको इस पर न्यूज़ के जो बॉक्सेस हैं वो डिस्प्ले करने हैं, पिक्चर बॉक्स डिस्प्ले करने हैं, और इसके अलावा कैसे आपको इसमें न्यूज़ ला के पेस्ट करनी है। तो इतनी चीज़ें हमने आज आपको बताई हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा भी बताएंगे जो इसमें टूल्स बचे रह गए हमारे, उसके बारे में बताएंगे।